अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इजीली एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी अपनी एक वेबसाइट के लिए अप्लाई किया था एडसेंस के लिए। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या मुझे करना पड़ा एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए और अभी आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा या फिर वो सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट तो उनकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उन्हें मेल आता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स करने पड़ेंगे। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे मुझे भी आए थे। तकरीबन आज से 1 महीना पहले मैंने भी अपनी वेबसाइट को एडसेंस में सबमिट किया था, लेकिन 2 हफ्तों के बाद मुझे एक मेल आया कि आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो चुकी है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या क्या किया और क्या करने के बाद मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपके साथ भी एडसेंस के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आपका भी एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके किस तरह से इजीली आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस के लिए और आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। या सबमिट तो हम इजीली कर लेते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये क्यों होती है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो जब आप एडसेंस के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि हम कुछ ही दिनों के बाद आपको मेल करेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हुआ या नहीं, या 3 हफ्तों के बाद आपको ये मेल आता है कि आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हुआ या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 2 दिन के बाद भी आ गया, 3 दिन के बाद भी आ गया, तो उनको हो सकता है आ भी गया हो। लेकिन मैंने जब भी अपनी 1 2 3 वेबसाइट्स के लिए इसे अप्लाई किया था तो मुझे ठीक 2 हफ्तों के बाद मेल आता था कि मेरी वेबसाइट रिजेक्ट हुई है या उन्होंने मेरा अकाउंट अप्रूव कर दिया है। हो सकता है आपको 2 दिनों के बाद भी मेल आ जाए, हो सकता है 3 दिनों के बाद, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना होता है कि फर्स्ट टाइम ही आपका जो एडसेंस है वो अप्रूव हो जाए, जब भी हो, चाहे कितने दिन भी ले, लेकिन अप्रूव हो जाए। तो इसके लिए 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी वेबसाइट सबमिट की थी और वो कुछ दिन पहले रिजेक्ट हुई। उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो मैंने फिक्स की और उसके बाद फिर मैंने सबमिट की और आज ही मुझे मेल आया कि वो अप्रूव हो चुकी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। तो किस तरह से मैंने अपनी वेबसाइट अप्रूव करवाई ये मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको जहन में रखना है वो है हमारे पास मेक अ गुड लुकिंग वेबसाइट। आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो बेहतर होनी चाहिए। यानी अगर आप प्रोफेशनली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेड थीम यूज करें। थीम जो होती है वो आपकी वेबसाइट का एक फेस होता है। अगर आपकी वेबसाइट का फेस ही अच्छा नहीं होगा, लुक अच्छी नहीं होगी, तो एडसेंस उसे अप्रूव नहीं करेगा। यानी आपने अगर सिंपल सी और एक बेकार सी वेबसाइट बना के वहां पे सबमिट किया है तो ऑब्वियसली आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको गुड लुकिंग वेबसाइट्स बनानी है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट थीम कौन से हैं ब्लॉगिंग के लिए, या आप जिस किस्म की भी वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं और एक अच्छा सा थीम लेकर आप अपनी वेबसाइट बनाइए और तभी आप उसे सबमिट करें, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है कि आपको एक अच्छी सी और गुड लुकिंग वेबसाइट बनानी है। उसी के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप कीजिए और इन तीनों स्टेप करने के बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है, यानी सेकंड टिप जो है वो है कि आपने 10 आर्टिकल्स मिनिमम अपने ब्लॉग के ऊपर डालने हैं। यानी 10 आर्टिकल्स आप लिखेंगे और ये नहीं कि आपने वेबसाइट बनाई और आते साथ ही आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस के अंदर सबमिट कर दें, तो इससे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम 10 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, यानी 10 पोस्ट आप अपने ब्लॉग के ऊपर करेंगे तभी आप उसे सबमिट करें, ताकि आपकी वेबसाइट का जो लुक है वो अच्छा हो जाए। यानी ऑब्वियसली खाली वेबसाइट और एक अच्छी वेबसाइट में फर्क होता है। यानी अगर आप बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट उनमें सबमिट कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो आप उसके ऊपर मिनिमम 10 आर्टिकल डालिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 20-25 डालने पड़ेंगे, लेकिन आप 10 डालेंगे तो ये एनफ है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। यानी आपने यूनिक आर्टिकल डालने हैं, ये नहीं करना कि आपने किसी के भी आर्टिकल उठाए और डाल दिए। आपने यूनिक 10 से 12 आर्टिकल्स लिखने हैं, उसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। ये हमारा था स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है डू नॉट कॉपी अदर्स। आप किसी को कॉपी मत करेंगे। यानी अगर आपने गूगल पे कोई भी आर्टिकल देखा और आपने उसी को थोड़ा बहुत कॉपी करके और उसमें से मॉडिफिकेशन करके आपने एक अपना आर्टिकल बना दिया, ये आप नहीं करेंगे। आप खुद का यूनिक आर्टिकल लिखेंगे तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। यानी आपने यूनिक 10 आर्टिकल्स लिखने हैं तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। तो ये 3 स्टेप्स आपने करने हैं।
उसी के बाद ही आपने एडसेंस में जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और मैंने भी इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो किया था। पहले मैंने भी कुछ थोड़े बहुत ही आर्टिकल्स डाले लेकिन यूनिक थे और मुझे अप्रूवल नहीं मिला। तो जब तीनों स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, उसके बाद मैंने कल अप्लाई किया, तो आज मुझे उसका अप्रूवल मिल चुका है। और आप भी इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें और आपको एडसेंस का अप्रूवल इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहला आपने एक गुड लुकिंग वेबसाइट बनानी है, उसके बाद आपने मिनिमम 10 आर्टिकल उसके ऊपर डालने हैं, और नंबर 3 आपने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना, यानी आपने इमेजेस कॉपी नहीं करने, कुछ आपने कॉपी नहीं करना, सब कुछ आपने यूनिक डालना है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और ये नहीं कि छोटे छोटे आपने एक पैराग्राफ का आर्टिकल लिखा और अपलोड कर दिया। आपने एक अच्छा मिनिमम 500 वर्ड्स या फिर 1000 वर्ड्स का लिखें तो ज्यादा बेहतर है। यानी जितना आप मेहनत करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। यानी जितना आप अच्छे तरीके से आर्टिकल्स लिखेंगे, उसके इमेजेस अच्छे यूज करेंगे, यूनिक यूज करेंगे। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, जैसे unsplash.com या pixabay.com। इनकी इमेजेस आप यूज करें ताकि गूगल आपको पेनल्टी न डाले कि आपने किसी की इमेजेस कॉपी की हैं। तो यूनिक इमेजेस, यूनिक आर्टिकल आप लिखें और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके तभी आप एडसेंस के अंदर सबमिट करें, तो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। तो इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। you